के प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान? हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दिए, चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे पास इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया हमारे पास। उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन था, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने दो बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने दो बातें कही हैं। आपने दो बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो। अब आगे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो, माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं। उनका अपमान वो कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ। ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई। आपका आ गया विषय, आगे चलिए। अब आगे प्रश्नकाल लें। प्रश्नकाल चलें? चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खां, प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है? डॉक्टर रागिनी तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके। अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना? नहीं पूछना? डॉक्टर रागिनी पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल। आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना है तो पूछो।
आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया, उनको अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलो आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय हैं तो उनको ले जाने दीजिए। तो बात मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना पूरा, उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब होना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे, नहीं बात हुई, कोई इशू नहीं है, कोई इशू हुआ ही नहीं है। ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे तो कार्रवाई किस पे हो रही? जी, पार्टी के लोग बेल में हैं। इस आशय से हैं कि जो घटना हुई थी, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां जटाशंकर चौराहा और घंटा घर पर जो दुर्घटना हुई थी और बेटिया वो पांडे हाता में, इसकी आप एक जांच करा लें और अगर हम दोषी हों तो हमारे पर, नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी संस्कृति का धमकी और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ माननीय, ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं हाय बैठे वो इधर भी रहे हैं, पुलिस को भी झेल चुके हैं, हम जैसे झेल रहे हैं। तो समस्याओं को गहराई, शुरुआत ही गलत हुई ना, शुरुआत ही गलत हुई ना। आप कह रहे वो भी ऐसे ही झेल चुके हैं जैसे आप लोग। जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, उन दो घटनाओं में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि जब ये लोग वहां थे वही झेल चुके हैं जो इन्होंने झेला। तो मैंने कहा शुरुआत ही गलत हुई थी ना, यही तो मैंने कहा है। चलो, उन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा, तो उन्होंने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब ये उधर थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्लीज, अब जवाब तो सुनिए, कम से कम बोला। सुनिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सदन में यहाँ खड़े होके, ये हाउस के बाहर भी जब कभी बात हुई तो विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को हमेशा सम्मान दिया और आज भी सम्मान है। बाल आज भी नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है। लेकिन एक बिला वजह का जो कोई बात ही नहीं हुई, उसका एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई बात ही ऐसी नहीं हुई, कहीं पर अपमान हुआ नहीं। अगर अपमान होता तो जांच करा देते, अगर अपमान होता तो जांच जरूर करा देते और जो दोषी होता उसे दंड भी मिल जाता। लेकिन कोई बात ही नहीं हुई तो फिर जांच का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। संरक्षक ये बोल दो, यही माना जाए। देखिए, जिस समय ये बोल रहे थे माननीय संग्राम जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा था कि कोई बुलडोजर लगा दिया गया, एक जेसीबी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने जो कहा रिकॉर्ड पर है, एक सेकंड, जो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर है, अरे सुनो तो सही, जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि ना वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना वहां पुलिस थी, जब कोई सरकारी तंत्र नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो बुलडोजर लगाया किसने? बुलडोजर ही नहीं लगाया गया, उसको उस पर चढ़ के नारे लगाए जा रहे थे, रास्ते रोके जा रहे, ऐसा नहीं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है, सब लोग सम्मान। संग्राम सिंह ने उसे कहा था, इसलिए मैं दोहराया नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं, उनका सब लोग सम्मान करते हैं। सब माननीय नेता प्रतिपक्ष का सभी लोग सम्मान करते हैं और वो तो सरकार ने करना।
कोई विषय नहीं है ना, कोई उनका सम्मान। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदन के अंदर भी और बाहर भी सब जगह है। नागपुर में कुछ ऐसा गिरोह है जिसका संरक्षण प्राप्त है। कोई जाता है तो, अब जैसे मुख्यमंत्री ने कहा व्यापारी, मेरे पास फुटेज है, व्यापारी हम लोगों को माला भी पहना रहे थे, फूल भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि व्यापारी रास्ता तो वो रोक रहे थे जिनको संरक्षण प्राप्त है। वहाँ हम और कुछ नहीं कहते, आप इसकी जांच करा लो। जटाशंकर चौराहा, घंटा घर, गाड़ी तोड़ने की कोशिश हुई, मुझे गाड़ी से खींचने की कोशिश हुई, इसकी जांच करा लो। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा ये बताइए, आज बुलडोजर लगा के रास्ता रोका जाएगा? रोका था बुलडोजर? नेता प्रतिपक्ष का अपमान। चलिए आप लोग, चलो आगे बढ़ाते हैं, सब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी सारी जानकारी आप मुझे दे दीजिएगा, तो फिर उस हिसाब से मैं व्यवस्था दूंगा। अब चलो, अरे हम जानकारी कर लेंगे तभी तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास। मुद्दा केवल राजनीति से प्रेरित है, केवल मुद्दा राजनीति से प्रेरित है। हमारे पास राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो जांच कराने में क्या दिक्कत थी? हमारे पास केवल राजनीति से प्रेरित है। चलिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का केवल राजनीति से प्रेरित है हमारे पास। चलिए, चलो बंद करो, फिर बैठो वहां ना, बंद करो झूठ बोलना। चलो चलिए, प्रश्न संख्या 1, सूचित प्रश्न संख्या 1, मैं फिर एक बार बुला रहा हूं। डॉक्टर रागिनी नहीं, श्री पंकज पटेल नहीं, नथी गाप प्रश्न संख्या 1, श्री अरमान खान पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं। चलिए, संख्या 2, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा और इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। प्रश्न संख्या 2, कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए पूछिए। नहीं पूछना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, श्री समरपाल जी, समरपाल सिंह जी, समरपाल जी कहाँ हैं? समरपाल जी हैं? समरपाल जी, श्री समरपाल सिंह जी, आप मेरे ख्याल संतुष्ट हैं उत्तर से, कोई पूछना नहीं चाहते। मोहम्मद फहीम इरफान प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद फहीम इरफान साहब, आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, पूछना चाहते हैं पूछिए। नहीं। श्री अखिलेश प्रश्न संख्या 5, नहीं। श्री पंकज पटेल प्रश्न संख्या 6, श्री पंकज पटेल
तो पूछना चाहते हो तो चलिए, नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 7 श्री पंकज कुमार मलिक। पंकज कुमार मलिक, पंकज मलिक, प्रश्न संख्या 7 नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 8 श्री अतुल प्रधान। श्री अतुल प्रधान नहीं पूछना चाहते। चलिए, प्रश्न संख्या 10 डॉक्टर संग्राम यादव। डॉक्टर संग्राम यादव नहीं पूछना चाहते। संख्या 11 श्री महेंद्र यादव नहीं पूछना चाहते। संख्या 12 इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई यादव। सचिन यादव उर्फ जखई यादव। सचिन भाई आप कुछ पूछना चाहते तो यू आर वेलकम, आइए पूछिए। नहीं पूछना चाहता। स्वामी ओम में जी प्रश्न संख्या 13। स्वामी जी आप तो पूछ लो, आप तो इन सबसे ऊपर हो, आओ पूछो। अरे आप देखो, आप स्वामी हो और स्वामी इन सब बातों से ऊपर होता है। आइए पूछिए, चलिए स्वामी जी पूछिए, आइए पूछिए। अपने शिव आप पूछिए, प्लीज प्लीज आप पूछिए। नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं। चलिए, नहीं पूछना आते। 14 डॉक्टर पल्लवी पटेल, आप पूछिए प्लीज। डॉक्टर पल्लवी पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर पल्लवी पटेल प्रश्न कर रही है, आप जरा उसको नोट करके उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए, पूछिए प्लीज। आप लगाइए, हाँ चलिए पूछिए।